बच्चों, कभी घर में भाई बहन की लड़ाई हुई है? एक गुस्से में है और एक दूसरा भी गुस्से में है, तो घर का माहौल खराब हो जाता है। लेकिन जब मम्मी आकर दोनों को शांत कर देती है, सब नॉर्मल हो जाता है। केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही होता है। एसिड और बेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देते हैं, और इसी प्रोसेस कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? चलिए बताती हूँ। स्क्रीन के ऊपर जो फॉर्मूला दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल बना देते हैं, इसलिए इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन। चलिए मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज किसी को एसिडिटी हो गई, डॉक्टर एंटासिड दे देता है। एंटासिड एक बेस होता है, ये स्टमक के एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रल कर देता है। इसी प्रिंसिपल को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी केमिस्ट्री सिर्फ लैब में नहीं, हमारी बॉडी में भी होती है। अब बढ़ते हैं मेटल ऑक्साइड पर। एनसीईआरटी का रूल है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मतलब मेटल ऑक्साइड का बिहेवियर बेसिस जैसा होता है। एग्जाम्पल, इक्वेशन देखिए, CuO प्लस 2HCl एरो CuCl2 प्लस H2O। यहाँ CuO कॉपर ऑक्साइड है, ये ब्लैक कलर का होता है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन के बाद कॉपर क्लोराइड बनता है, जिसका कलर ब्लू ग्रीन होता है, और वाटर भी बनता है। एक्सपेरिमेंट में जब ब्लैक कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू ग्रीन हो जाता है। ये कलर चेंज बोर्ड एग्जाम में ऑब्जर्वेशन के रूप में पूछा जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं कि मेटल ऑक्साइड बेसिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, बिल्कुल बेसिस की तरह। अब बात करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड की। ठीक है, एनसीईआरटी का रूल है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। मतलब इनका बिहेवियर एसिड जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इक्वेशन देखिए, CO2 प्लस CaOH2 एरो CaCO3 प्लस H2O। CO2 क्या है? एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। CaOH2 एक बेस है। दोनों रिएक्ट करते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाते हैं। ये वही लाइम वाटर टेस्ट है ये वही लाइम वाटर टेस्ट है जो हम पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं एसिड रेन की। स्क्रीन पर नीचे लिखा है CO2, SO2 और NO2 एसिडिक गैसेस है। स्पेशली SO2 और NO2 एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं। इसी वजह से एसिड रेन होती है। एसिड रेन से क्या होता है? पेड़ पौधे डैमेज होते हैं, बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स खराब होते हैं, मेटल स्ट्रक्चर कॉरोड होते हैं। ये एनवायरमेंटल एप्लीकेशन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब कैसे याद रखेंगे, इजी ट्रिक आपसे शेयर कर देती हूँ। मेटल इक्वल्स टू बेस, नॉन मेटल इक्वल्स टू एसिड। बस इतना याद रखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। बच्चों, मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड भी कजन की तरह है। एक बेस की साइड लेता है और दूसरा एसिड की साइड लेता है। अब मैं बात कर लेती हूँ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में मेंशन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक, copper chloride solution is blue green. CO2 react with lime water to form calcium carbonate. अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि एसिड प्लस बेस हमें क्या देगा? सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड क्या है? बेसिक। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। CuO प्लस HCl एरो CuCl2 प्लस H2O। CO2 प्लस CaOH2 gives CaCO3 प्लस H2O। अब किसी भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, जैसे डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आर मेटल ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक? Are non-metal oxide acidic or basic? Explain why metal oxide are called basic oxide. Explain why non-metal oxide called acidic oxide. Write the reaction of copper oxide with hydrochloric acid and explain the observation also. Explain neutralization reaction with one example. तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए मैं आपको होमवर्क देती हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इनके आंसर। What is neutralization reaction? What is a neutralization reaction? Why are metal oxide called basic oxide? Write the reaction between copper oxide and hydrochloric acid. Name any two gases responsible for acid rain. इस